हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के गारंटीड मंथली इनकम प्लान के बारे में। क्या सच में मासिक आय की गारंटी है? आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। इसका मतलब यह मार्केट से लिंक्ड प्लान नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि मासिक आय की गारंटी है क्या? हाँ, पर इनकम टर्म में। अब ये इनकम टर्म क्या है और कितने इनकम टर्म हैं? तो इसमें 3 इनकम टर्म है, 10 ईयर्स, 16 ईयर्स और 24 ईयर्स। इनकम टर्म वो समय है जिस समय मासिक आय मिलेगा। मतलब अगर इनकम टर्म 10 साल का है तो 10 साल तक मासिक आय मिलते रहेगी, 16 है तो 16 साल तक और 24 है तो 24 साल तक। और यह इनकम टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म से जुड़ा हुआ है। आगे एलिजिबिलिटी में देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, इस प्लान में 3 प्रीमियम पेइंग टर्म है, 5 साल, 8 साल और 12 साल। तो जितना प्रीमियम पेइंग टर्म होगा उतना पॉलिसी टर्म। तो 5 साल, 8 साल और 12 साल का पॉलिसी टर्म है। इनकम टर्म पॉलिसी टर्म का डबल है। 8 साल का पॉलिसी टर्म है तो इनकम टर्म हो जाएगा 16 साल। वहीं 12 साल का पॉलिसी टर्म है तो इनकम टर्म हो जाएगा 24 साल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इनकम टर्म शुरू होगा पॉलिसी टर्म के खत्म होने के बाद। तो मान के चलते हैं कि अगर किसी ने फरवरी 2021 में पॉलिसी लिया तो और 5 साल की पॉलिसी है तो पॉलिसी टर्म कब तक रहेगा? फरवरी 2026 तक पॉलिसी टर्म रहेगा। और उसके बाद में मार्च 2026 से इनकम टर्म शुरू होगा जो कि अगले 10 साल के लिए रहेगा। तो 2026 से 2036 तक, तो 2036 तक इनकम टर्म रहेगा। मिनिमम एंट्री एज 5 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 13 साल, 8 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 10 साल और 12 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 6 साल। मैक्सिमम एंट्री एज 5 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 60, 8 साल के पॉलिसी टर्म के लिए भी 60 और 12 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 55 साल। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 5 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 65 साल, 8 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 68 साल और 12 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 67 साल। मिनिमम एनुअलाइज्ड प्रीमियम 5 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 75,000 हर साल, 8 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 50,000 हर साल और 12 साल के पॉलिसी टर्म के लिए 36,000 पर साल। मैक्सिमम की वैसे कोई लिमिट नहीं है, पर डिपेंड करेगा अप्रूवल पे। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि जो बेसिक सम एश्योर्ड है, मतलब जो अनफॉर्चुनेट इवेंट की स्थिति में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो मिलेगा वो सालाना प्रीमियम का 11 गुना होगा। तो अगर कोई सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए जमा कर रहा है तो वहां पे सम एश्योर्ड हो जाएगा 11 लाख। प्रीमियम पेइंग मोड है, सालाना कर सकते हैं, अर्धवार्षिक कर सकते हैं, तिमाही कर सकते हैं और मासिक भी कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानते हैं कि मिस्टर एक्स, जिसकी उम्र 45 साल है, वो इस पॉलिसी को लेता है। पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन इस तरह से हैं कि यह पॉलिसी टर्म 12 साल है तो इनकम टर्म डबल हो जाएगा, तो 24 साल का इनकम टर्म होगा। सालाना प्रीमियम 1 लाख जमा हो रहा है तो 1 लाख का 11 गुना हो गया 11 लाख, तो सम एश्योर्ड हो गया 11 लाख रुपए। अब नीचे यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ईयर 1 टू ईयर 12 ये पॉलिसी टर्म हो गया। इसमें हर साल 1 लाख रुपए ऐसे प्रीमियम देना है तो 12 साल का हो जाएगा, 12 लाख का प्रीमियम यहाँ जमा हो जाएगा। 12 लाख के प्रीमियम जमा होने के बाद में फिर 13वें साल से मंथली इनकम, जो कि गारंटीड मंथली इनकम है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो 45 साल की उम्र में अगर ये पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके 12 साल बाद 45, 55, 57, तो 58 साल की उम्र से मंथली इनकम मिलना शुरू होगा और वो मंथली इनकम मिलेगा 9,170 रुपए हर महीने अगले 24 साल तक। कैलकुलेशन कैसे है वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन ये बोलता है कि मंथली इनकम इज इक्वल टू इनकम फैक्टर डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रीमियम पेड। अब 45 साल की उम्र में ये पॉलिसी लेने पे इनकम फैक्टर कितना है? 8.77%। एक और चीज है, एप्लीकेबल लार्ज प्रीमियम बूस्ट। अगर ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं तो एक्स्ट्रा परसेंट जुड़ जाता है इनकम फैक्टर में। तो यहाँ पे पॉलिसी में प्रीमियम हर साल 1 लाख रुपए का है
तो 1 लाख से 2,49,999 तक में जो बूस्ट मिलेगा वो मिलेगा 0.4% का। तो 8.77 प्लस 0.4% ये हो जाएगा इफेक्टिव इनकम फैक्टर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 1 लाख रुपए हर साल का प्रीमियम, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 12 साल का प्रीमियम, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकम फैक्टर से, तो 8.77 प्लस 0.4 और उसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो आ जाता है 9,170 रुपए। तो दोस्तों एक प्रकार से देखोगे तो ये प्लान बड़ा अच्छा है, और अगर कोई 48 साल की उम्र में इस प्लान को लेता है तो होगा ये कि 48 साल की उम्र में प्लान लेते हैं और उसके बाद में 12 साल तक का प्रीमियम पे करना है। तो जब 60 साल की उम्र होगी तो उस समय पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकम टर्म शुरू हो जाएगा जो कि अगले 24 साल तक। तो जब तक 84 साल की उम्र नहीं होगी तब तक हर महीने करीब 9,000 का इनकम तो होते रहेगा। अब ये प्लान को लेना कितने फायदेमंद है उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है। एन्युटी प्लान में आपको कितना परसेंट यहाँ पे मिल रहा है वो तो आपको पता है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। बट इस प्लान में 2 खासियत है कि एक तो इसमें मंथली गारंटीड इनकम है और साथ में लाइफ कवर भी मिल रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो तो मैंने जानकारी के उद्देश्य से ही बनाया है। जब आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये जरूर से समझना है कि भाई क्या वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आप ये कैलकुलेट करें कि क्या आपको सच में फायदा हो रहा है, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हर साल सेम इस पॉलिसी के हिसाब से ही आप एफडी से कंपेयर करके देखो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड से और भी कोई भी दूसरे डिपॉजिट स्कीम से कंपेयर करके देख सकते हो, जिसमें आपको करना क्या है कि आप 1 लाख रुपए जो हर साल इस पॉलिसी में प्रीमियम के लिए दे रहे हो उसी 1 लाख रुपए को ठीक है 12 साल के लिए आप समझो कि आप जमा कर रहे हो, तो 12 लाख हर साल 1-1 लाख रुपए 12 साल तक आप जमा करते हो, तो 12वें साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। उस वैल्यू को देखने के बाद में आप ये कैलकुलेट करो कि उस टोटल अमाउंट में से जिसको आप जमा करते हो हर महीने अगर उसमें से 9,000 निकालते हो तो आप कितने साल तक उसमें से पैसा निकाल सकते हो। अगर वो 24 साल से ज्यादा का आता है तो आपको सोचना है, अगर वो लगता है कि 24 साल से कम है तो फिर तो ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।